मुस्कान सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। रौनक का कॉल आता है तभी काजल रिसीव करती कहने लगती है, मम्मी पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। तभी जो रौनक होता है वो कहने लगता है, बेटा मम्मी पापा आपके लिए गॉड से प्रे करने के लिए गए थे। तभी जो काजल होती है वो कहने लगती है, जल्दी आ जाइए ना। तभी जो रौनक होता है वो कहने लगता है, हाँ बेटा बस आ रहे, जुड़े वाली आंटी के पास फोन दो। तभी जो काजल होती है तो वो गायत्री के पास फोन देने से पहले कहने लगती है कि फोन लाउड स्पीकर पे बताइए ना पापा। तभी यहाँ पर जो गायत्री होती है तो वो रो रही होती है। तभी रौनक कहने लगता है, हाँ माँ। तभी गायत्री कहने लगती है, कहाँ हो बेटा। तभी वो कहता है कि मंदिर से बस आ रहे हैं, जल्दी पहुँचेंगे, अगर ट्रैफिक मिला तो टाइम लगेगा वरना हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, ऐसा वो कह देता है। फिर कहने लगता है, फोन रखता हो। तभी फोन रख देता है। जो मुस्कान होती है रौनक उसकी और देख रहा होता है फोन कट करके। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो काजल होती है तो फिर से ब्लैकमेल कर रही होती है, टॉर्चर कर रही होती है गायत्री को। कहने लगती है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, किसी भी वक्त रौनक जी आते होंगे और ये बॉडी ये लाश को भी तो ठिकाने लगाना है, यहाँ रूम की सफाई भी तो करनी है ना, चलो जल्दी से, और मेरी चोट को भी तो मरहम लगाना है ना, ऐसा वो कह रही होती। कहने लगती बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जल्द से जल्द ये सारी साफ सफाई करनी होगी और मेरा घाव भी तो देखना है ना, वो जो मुझे गोली लगी है उस पागल सन के आदमी ने मुझे गोली मारी, चलिए जल्दी से, ऐसा वो कह रही होती। कहने लगी, चल सासू माँ, खींच खींच कर ले जा रही होती है। तभी गायत्री कहने लगती संभल कर, तभी भी उसे खींच कर ले जाती है, किचन में ले जाती है, गैस ऑन करती है और जो चाकू होता है उसे गर्म करती है। कहने लगती, ले चले भी इससे मेरे घाव पर लगा। तभी गायत्री कहने लगती, नहीं नहीं मैं इसे नहीं कर सकती। तभी वो कहने लगती, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या, कहा ना एक बार, नहीं तो इसी चाकू से तुझे मारूंगी। तभी ऐसा वो कह देती है और बहुत ही जबरदस्ती कर रही होती है और उसे बहुत ही रूडली बताओ कर रही होती है उसके साथ। तभी जो गायत्री होती है तो उससे वो धमकी दे देती है, तुझे तेरे परिवार प्यारा नहीं है शायद से। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सुजॉय होता है बार बार कॉल कर रहा होता है शांतनु को, लेकिन शांतनु फोन नहीं उठा रहा होता क्योंकि शांतनु तो मर चुका होता है और ये बात सुजॉय को पता नहीं होती। तभी वो परेशान हो रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो रौनक होता है तो मुस्कान की ओर ही देख रहा होता है, मुस्कान की ओर से उसकी नजरें नहीं हट रही होती है। यहाँ कहने लगता है, किस तरीके से उसने कहा है मुस्कान ने, जब तक गायत्री माँ मुझे अपनाएंगी नहीं तब तक मैं नहीं अपनाऊंगी रौनक जी को। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा साफ सफाई का सामान लेकर आती है काजल और फिर बॉडी के आसपास वो डाल देती है। कहने लगती है, ओ मेरे पैर में तो चोट आई है, मैं ये सब नहीं कर सकती, चलिए सासू माँ लग जाइए काम पर, आपका तो फर्स्ट टाइम है ना, आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं बताऊंगी। मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैर में तो चोट आई है। वाह कितनी सुंदर लग रही है आप ये पोछे के साथ में, एक मिनट मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, ऐसा वो कह रही होती है। कहने लगती है, 1 मिनट में कुछ नहीं करने वाली, हाँ सभी तो आपको ही करना है, ऐसा वो कह देती है। कहने लगती है, हमें बहुत आगे तक जाना है, सब कुछ करना है, बहुत काम है, चलो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रौनक जी आते ही होंगे और उन्होंने ये सब देख लिया तो खाना का बकाया खड़ा हो जाएगा, उसके कहने का मतलब ये होता है। तभी वो कहने लगती है, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गायत्री जो होती है बहुत रो रही होती है, सारी साफ सफाई गायत्री कर देती। तभी वो कहने लगती, फैंटास्टिक, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए सासू माँ, बहुत ही अच्छे से आपने ये किया है क्लीन, चलो अब हमें इस बॉडी को ठिकाने भी लगाना है। तभी वो दोनों से पैक करते हैं, व्हीलचेयर पर रखते हैं और कहीं ले जा रहे होते। तभी वहाँ से ऊपर से देखते हैं कि सारे परिवार वाले तो आ गए हैं। गायत्री देखकर हैरान हो जाती है कि अब क्या और कैसे होगा। तभी जो गायत्री को लेकर नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर मुस्कान आते हुए कहने लगती है, आउट हाउस में तो काजल नजर नहीं आ रही, रौनक की पता नहीं कहाँ चली गई। तभी रौनक कहने लगता है, चलो हम दोनों मिलकर ऊपर देखते हैं, शायद से हमारे साथ उनके कमरे में होंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जैसे मुस्कान और रौनक अपना कमरा खोलते हैं तो वहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठी हुई होती है काजल और व्हीलचेयर पकड़ी हुई होती है गायत्री। गायत्री जो होती है बहुत ही अपसेट नजर आ रही होती है। तभी जो रौनक होता है वो कहने लगता है, क्या हुआ माँ। काजल बहुत ही खुश हो रही होती है, कहने लगती, मम्मी पापा आप आ गए, पता है मैंने आपको कितना मिस किया, आज तो हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। तभी जो रौनक होता है वो कहने लगता, आज तो तुमने बहुत खेला होगा ना बेटा। तभी वो कहने लगती, हाँ बहुत खेला हमने आज, और पता है ये जुड़े वाली आंटी इतनी अच्छी, इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा और हम दोनों ने मिलकर बहुत खेला और घूमे भी किया, ऐसा वो कह रही होती है। मुस्कान जो होती है तो वो बात कर रही होती है काजल से, फिर वो कह रही होती है, काजल देखो मम्मी पापा हमने आपके लिए सरप्राइज रखा है, जुड़े वाली आंटी और हमने पूरे कमरे में मोमबत्तियाँ और खुशबू लगा दी है, आपको बहुत अच्छी नींद आएंगी। तभी जो मुस्कान होती है वो कहने लगती है कि इतना उजाला और रोशनी रहेंगी तो हमें नींद कैसे आएंगी। तभी वो कहने लगती है, आप ये मोमबत्तियाँ बुझा देना लेकिन खुशबू नहीं बुझाना। हाँ फिर हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर रौनक जो होता है बात करते करते अपनी माँ के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। तभी वो कहने लगता है, माँ तेरे हाथ इतने ठंडे कैसे। तभी गायत्री एकदम हड़बड़ा जाती है काजल को, ऐसा लगता है कि अभी सच्चाई बता देंगी। यहाँ पर जो गायत्री होती है वो कहने लगती है, बेटा आज बहुत काम था, काम
खत्म होने की वजह से शायद से हाथ ठंडे हो गए होंगे। चल अब मैं चलती हूँ, ऐसा वो कह देती है। बहाना बनाकर वहाँ से काजल को ले जा रही होती। तभी मुस्कान कहने लगती, एक मिनट माँ। तभी गायत्री रुक जाती है। तभी वो कहने लगती, ये मंदिर से मैंने कलावा लेकर आया है जो पंडित जी ने दिया है, ऐसा वो कह रही होती। जैसे वो अपने हाथ में लेने लगती है गायत्री, उसके हाथ से वो गिर जाता है और सीधा चला जाता है बेड के नीचे, और बेड के नीचे ही वो बॉडी रखी हुई होती है छुपाकर। तभी रौनक कहने लगता है, एक मिनट मैं निकालता हूँ। झुकता है और वो निकाल रहा होता है, लेकिन वो धागा उसे मिल ही नहीं रहा होता है कलावा। तभी वो फिर और थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, टच होने वाला होता है बॉडी को, लेकिन नहीं होता, और वो धागा ले लेता है, मुस्कान के हाथ में दे देता है। मुस्कान कहने लगती है कि मैं बांध लेती हूँ। यहाँ पर मुस्कान कहने लगती है, ये आपकी हमेशा सुरक्षा करेगा और आपको मुसीबत से बचाएगा। तभी काजल मन ही मन सोच रही होती है कि ये बुढ़िया अब मुसीबत में पड़ चुकी है, यानी मेरे मुसीबत में। अब ये वही करेंगी जो मैं से कहने के लिए कहूंगी, करने के लिए कहूंगी। यहाँ पर जो काजल होती है वो कहने लगती है कि मोमबत्ती बुझा देना, लेकिन खुशबू नहीं बुझाना। हाँ चलो अब हम चलते हैं, हमें नींद आ रही है और मैं जुड़े वाली आंटी के साथ ही सोऊंगी, ऐसा वो पहले डिसाइड कर देती है। वो जिद करती है, इससे मुस्कान भी मान जाती है। गायत्री लेकर चली जाती है काजल को वहाँ पर से। मुस्कान जो होती है वो कहने लगती है, रौनक जी आपको ऐसा नहीं लगा कि माँ जो होती है थोड़ा अपसेट लग रही थी, कुछ तो है। तभी जो रौनक होता है वो भी कहने लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा फील हुआ, शायद से बहुत काम होगा इसलिए। यहाँ पर जो रौनक होता है तो वो कह रहा होता है सारी बातें अपने दोस्त हनुमान से कि मुस्कान आखिर क्यों मना कर रही है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है रौनक के दिए हुए प्रपोजल को। सारी सच्चाई बता देता है, वो सारी बातें बता देता है। तभी यहाँ पर हनुमान सुनने के बाद कहने लगता है, अच्छा तो माजरा ये है। रौनक कहने लगता है कि माँ से तो हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत, लेकिन माँ तो मुस्कान को अपनाने वाली नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें, हम माँ से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वो कह रहा होता है। और कहने लगता है कि हमारी माँ की वजह से मुस्कान हमारे प्यार को अपना नहीं रही है, उसने ये फैसला किया जब तक माँ उसे नहीं अपनाएंगी वो हमें भी नहीं अपनाएंगी। यहाँ पर जो काजल होती है उसे लेकर आ जाती है गायत्री उसके कमरे में। तभी काजल डोर लॉक करती है और फिर से रूडली बिहेवियर अपना चालू कर देती है गायत्री के साथ। कहने लगती है, ए बुढ़िया ज़्यादा हो रहा है कि तुझे क्यों तो रौनक जी के सामने कह रही थी इतना डरते डरते, और जो कहा तूने इतना धीरे से कि काम की वजह से तेरे हाथ ठंडे पड़ गए हैं। अरे कभी उन्हें हम पर शक हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख तू, शायद से तुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है, तेरे पति को ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। रौनक जी को तो मैं नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं तेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन तुझे तेरा पति प्यारा नहीं है शायद। अभी गायत्री ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है। वो कहने लगती है, प्लीज काजल ऐसा मत करो, ऐसा वो कह देती है। फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।